हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज फिर वही शुरुआत करते हैं जहाँ से हम लोग फिर लेफ्ट किया था। तो आज जो हम पढ़ेंगे सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन। क्लास सामुदायिक क्लास स्वामित्व स्वामित्व वाले संसाधन। सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आखिर ये संसाधन होते क्या हैं। ये संसाधन समुदाय के सभी सदस्यों को उपलब्ध होते हैं। हम बात करते हैं ये संसाधन सामुदाय या समुदाय के सभी सदस्यों को उपलब्ध होते हैं। उन्हें हम सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन कहते हैं। कहने का ये है, ये वो संसाधन होते हैं जो सभी के लिए यूज के लिए प्रयोग किए जाते हैं या यूज किए जाते हैं। उन्हें हम सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन कहते हैं। जैसे कि गांव के शामिलात भूमि, जैसे चारण भूमि, शमशान, तालाब आदि। अब देखिए, हम लेते हैं चारण भूमि लेते हैं। ये क्या है, इसी भी एक गांव है और जितने भी गांव में जो लोग रहते हैं सभी के यूज करने के लिए ये चारण भूमि यूज कर सकते हैं। गांव के जो भी किसान हैं अपने पशुओं को चराने के लिए सभी लोग इस चारण भूमि का उपयोग कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन के यूज में या प्रयोग में किया जाता है। शमशान सभी के लिए, शमशान यूज करने के लिए है, प्रयोग कर सकते हैं। तालाब सभी के लिए तालाब है, चाहे कोई बड़ा व्यक्ति है चाहे छोटा व्यक्ति है। जो भी ये चारण भूमि, शमशान, तालाब और भी ऐसे बहुत से संसाधन हैं जो सभी के लिए यूज किए जाते हैं। नगरीय क्षेत्रों में, चलो ये तो हो गया गांव या ग्रामीण। उसके बाद नगरों क्षेत्रों में सार्वजनिक पार्क, यहाँ पर कोई भी आकर खेल सकता है, टहल सकता है। ये सभी के प्रयोग करने के लिए होता है। पिकनिक स्थल, ये भी सभी के लिए। तो अब इनसे जो संसाधन है, अब पिकनिक में जाते हैं सभी लोग, घूमने के लिए जाते हैं। तो ये सब क्या है, सार्वजनिक पार्क, पिकनिक स्थल, ये सभी के यूज करने के लिए आते हैं। या फिर खेल का मैदान ले लेते हैं। खेल का मैदान, सभी लोग खेल का मैदान का प्रयोग करते हैं। तो वहां पर जो ये नगरों में जो लोग रह रहे हैं सभी के लिए यूज करने के लिए ये होता है। अब हम बात करेंगे अगला, राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन राष्ट्रीय हैं। तकनीकी तौर पर पाए जाने वाले सारे संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। तकनीकी तौर पर
जो पाए जाने वाले सारे संसाधन राष्ट्र संसाधन कहते हैं। देश की सरकार को कानूनी अधिकार है कि वह व्यक्तिगत संस्थाओं को भी आम जनता के हित में अधिग्रहित कर सकती है और आपने देखा होगा कि सड़कें, नहरें, रेल लाइन व्यक्तिगत स्वामित्व वाले क्षेत्रों में बनी हुई हैं। शहरी विकास प्राधिकरण को सरकार ने भूमि अधिग्रहण का अधिकार दिया हुआ है। अब आप देखते होंगे, सरकार जब जनता के लिए कोई भी एक संसाधन को लेके आती है तो वह भूमि को भी ले सकती है। जैसे कि उसके बाद सड़कें हैं, नहरें हैं, रेल लाइन है, व्यक्तिगत स्वामित्व वाले क्षेत्रों में बनी हुई हैं। जो सड़कें हैं, नहरें हैं, रेल लाइन है, ये स्वामित्व वाले खेतों में बनी हुई हैं। आपने देखा होगा, यदि यहाँ कोई रोड जाएगा तो किसी का खेत आएगा, उस खेत का उस व्यक्ति को क्या देते सरकार? मुआवजा देती है। तो क्या लगाती है वो? तकनीकी लगाती है, जैसे कि सड़कें, नहरें, रेल लाइन। तो क्या ये संसाधन तो है और ये आम जनता के लिए, सभी के लिए प्रयोग में लाया जाएगा। सड़कें हैं, सभी के लिए हैं, नहरें हैं, सभी के लिए हैं। इससे क्या होता है? कृषि होता है, कृषि के लिए बेनिफिट है। रेल लाइन किसके लिए? यातायात, ट्रैवलिंग के लिए, और जो माल हम ढोते हैं उसके लिए। सड़कें हैं, सभी के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए। तो ये सब क्या है? ये संसाधन है। सारे खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन्य जीव, राजनीतिक सीमाओं के अंदर सारी भूमि और समुद्र मिल के 2.2 किलोमीटर तक महासागरीय भूमि, इसमें पाए जाने वाले संसाधन राष्ट्र की संपदा है। उसके हम देखेंगे राष्ट्र की संपदा क्या है राष्ट्र की। जैसे कि खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन्य जीव, ये सब क्या है? ये सब राष्ट्र के, किसी भी देश के ये संसाधन हैं। और जो राष्ट्र के अंदर, जो देश की बाउंड्री के अंदर जो संसाधन पाए जाते हैं वो राष्ट्र